Good morning students. In the last video we have discussed about the pure substances, elements and different types of element like metals, non-metals and metalloids. Today again we are going to discuss about the pure substance only and the other type of pure substance is compound. तो आज हम compound के बारे में mainly discuss करेंगे, ठीक है? So what is compound? A compound is a substance composed of two or more elements. ठीक है, कंपाउंड किससे बना होता है? टू और मोर एलिमेंट से मिलकर बना होता है. कैसे बना होता है भाई? दे केमिकली कंबाइन विथ वन अदर इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन. ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं, केमिकली उनमें रिएक्शन होता है. ठीक है, केमिकल रिएक्शन से वो कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन. उनका प्रपोर्शन, उनका जो मास होता है वो उनका फिक्स होता है. ठीक है, सो उनमें कैसे कंबाइन होते हैं? दे कंबाइन विथ वन अनदर इन फिक्स प्रपोर्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पहला तो जो कंपाउंड है वो एलिमेंट से मिलकर बना होता है एंड दे एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन विथ ईच अदर इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन. फिक्स्ड प्रपोर्शन में ये क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं. जैसे इसके एग्जाम्पल क्या है कंपाउंड की? वाटर इज़ अ कंपाउंड. ओके, अब देखोगे वाटर जो है किस किस से मिलकर बना हुआ है? दो एलिमेंट है इसमें. वाटर में कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. सो वाटर इज कंपोज्ड ऑफ टू एलिमेंट्स दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और इनका जो प्रपोर्शन है वो फिक्स्ड है. यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है. तो इनका जो प्रपोर्शन है कंपाउंड में, जो प्रपोर्शन है वो फिक्स्ड रहता है. ठीक है, वाटर आप कहीं से भी कलेक्ट करें उसका सैंपल, आप इंडिया से वाटर का सैंपल करें, ठीक है, वाटर का सैंपल ले लें. अब किसी फॉरेन कंट्री से, अमेरिका से या फिर आप जर्मनी जाके वहाँ के किसी पॉन्ड से वाटर कलेक्ट करें, सब का जो फॉर्मूला होगा वाटर का वो क्या होगा? H2O. 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे. ठीक है, सो वाटर जो है उसका कंपोजिशन फिक्स रहता है H2O. वैसे ही कॉमन सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, ओके, इसका भी हमेशा कंपोजिशन फिक्स रहता है NaCl का. NaCl चाहे आप लैब में केमिकल मेथड से बनाएं या फिर आपको सी वाटर से सॉल्ट बनाएं, कहीं से भी सॉल्ट आप लेके आओ, सॉल्ट का फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, सोडियम का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम. ठीक है, सो कॉमन सॉल्ट का कंपोजिशन फिक्स्ड है और ये कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना होता है? Na मीन्स सोडियम और Cl मीन्स क्लोरीन. सो कॉमन सॉल्ट जो है वो 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, सोडियम और क्लोरीन. Na सोडियम, Cl क्लोरीन, और इसका भी कंपोजिशन क्या है? फिक्स्ड है. फिक्स प्रपोर्शन में ही ये क्या हुए हैं? कंबाइन हुए हैं. कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है ना, कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम आपस में कंबाइन हुए हैं. ठीक है, CO2 कहीं से भी लो, कहीं चाहे आप जंजगिरी में जो CO2 है वहाँ से आप CO2 का सैंपल लो, रायपुर से लो, दिल्ली से लो, कहीं से भी लो. कार्बन डाइऑक्साइड अगर है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? CO2. कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम रहेंगे, उसी से मिलकर क्या बनेगा? CO2 बनेगा. ठीक है, इतना क्लियर हुआ? सो जो कंपाउंड्स हैं वो एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं. ये एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं और इनका जो प्रपोर्शन है वो फिक्स्ड प्रपोर्शन होता है. फिक्स मतलब समझ में? फिक्स मतलब इनका जो फॉर्मूला है वो कहीं भी चेंज नहीं होगा. H2O ही रहेगा, CO2 ही रहेगा, NaCl ही रहेगा, चाहे वो कहीं का भी हो वर्ल्ड में. ठीक है, कहीं से भी आप सैंपल लेके आओ, उन सबका फॉर्मूला सेम टू सेम ही रहेगा. सो जो कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए हम क्या लिखते हैं? केमिकल फार्मूला लिखते हैं. पर हाँ, एलिमेंट के लिए हम क्या लिख रहे थे? सिर्फ सिंबल्स लिख रहे थे, है ना. जैसे सोडियम का सिंबल, क्लोरीन का सिंबल, पर सोडियम और क्लोरीन को मिला दे तो सोडियम क्लोराइड बनता है विच इज़ अ कंपाउंड. क्लियर हुआ? तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट को आप स्प्लिट नहीं कर सकते, है ना. सोडियम को आप स्प्लिट नहीं कर सकते, पर सोडियम क्लोराइड को आप स्प्लिट कर सकते हो बाय एनी केमिकल मेथड. यू कैन ईजिली सेपरेट द सोडियम एंड क्लोरीन. ठीक है, सो एलिमेंट्स कैन नॉट बी स्प्लिट. दोनों में अगर डिफरेंस पूछें, एलिमेंट में क्या डिफरेंस, एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? सो एलिमेंट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. ओके, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन. So element it cannot be broken down into simpler substance. क्लियर हुआ? इनको सिंपल सब्सटेंस में आप
और डिवाइड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्या है, जैसे सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, है ना, सोडियम, क्लोरीन, और क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है आपके एग्जाम्पल है एलिमेंट्स के। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स। ओके, दे कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन डाउन into elements by chemical method। याद रखेंगे, केमिकल प्रोसेस के थ्रू ही आप कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हो, फिजिकल प्रोसेस से नहीं कर सकते। लाइक फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है, इससे पहले जो हमने फिजिकल प्रोसेस पढ़े थे ना, क्या क्या पढ़ा था, इवोपरेशन, कंडेंसेशन, देन फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, ये सब क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। आप मिक्सचर को फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हो, बट आप कंपाउंड्स जो हैं उनको किसी भी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। आप सिर्फ केमिकल प्रोसेस के थ्रू ही कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, सेपरेट। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मैं वाटर को छन्नी से छानूंगी तो हाइड्रोजन अलग हो जाए, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ऐसा होता है क्या, नहीं, है ना। तो अगर आपको वाटर में से हाइड्रोजन अलग करना है, ऑक्सीजन अलग करना है, तो हम कोई केमिकल प्रोसेस यूज़ करते हैं, लाइक इलेक्ट्रोलिसिस यूज़ करते हैं। अगर NaCl से सोडियम और क्लोरीन अलग करना है तो अगेन वी यूज़ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस इज़ अ केमिकल प्रोसेस। तो कंपाउंड को आप एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं बाय केमिकल प्रोसेस ओनली। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट, वाटर, H2O, दे आर एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। तो समझ में आ रहा है डिफरेंस, एलिमेंट क्या है, सिंबल्स हैं, सोडियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। पर आप दो एलिमेंट को मिला दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दे तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। सोडियम और क्लोरीन को मिला दें तो एक NaCl मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जो एक कंपाउंड है। तो ये डिफरेंस होता है एलिमेंट्स और कंपाउंड में। क्लियर हो गया। कंपाउंड्स के क्या होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, लाइक NaCl, H2O, CO2, NaOH, ऐसा फॉर्मूला होगा। ठीक है, जबकि एलिमेंट्स का सिंबल्स होंगे, जैसे सोडियम हो गया, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो समझ में आया कंपाउंड एलिमेंट्स डिफरेंस क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड आर जस्ट मिक्स टुगेदर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स और कंपाउंड को जस्ट मिक्स कर दे रहे हैं, कुछ भी उसमें ऐसा प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, जस्ट आप मिक्स कर दे रहे हैं। तो हमारा क्या बनेगा, मिक्सचर। और कोई भी नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है मिक्सचर के केस में। जैसे कि आपने वाटर और शुगर को आपस में मिला दिया तो कोई नया कंपाउंड नहीं बना, है ना, वो जस्ट मिक्स हो गए। इसका आपकी बुक में एक प्रैक्टिकल भी दिया हुआ है, अगर आप अपने प्रैक्टिकल बुक में देखें तो एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल भी है मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस में, कि जब अगर हमने आयरन लिया, ठीक है, आयरन फाइलिंग्स मतलब बहुत पतले पतले उसके टुकड़े होते हैं आयरन के। आपने आयरन के टुकड़े लिए और सल्फर एक येलो कलर का सब्सटेंस होता है, ये भी एक एलिमेंट है। ठीक है, सल्फर इज़ अ नॉन मेटल एलिमेंट और आयरन इज़ अ मेटल। ठीक है, आपने आयरन और सल्फर को जस्ट मिक्स कर दिया, थोड़ा सा आयरन लिया, थोड़ा सल्फर लिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, तो हमको क्या मिला, मिक्सचर मिला। अगर आप इस आयरन और सल्फर को अलग अलग करना चाहते हैं तो क्या मेथड होगा, मैग्नेट ले आओ, मैग्नेट को चारों तरफ उस मिक्सचर में लगा दो, तो जितने भी आयरन है वो क्या हो जाएंगे, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो सल्फर अलग हो जाएगा, आयरन अलग हो जाएगा। तो जब हम आयरन और सल्फर को जस्ट मिक्स कर देते हैं तो क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। तो मिक्सचर में क्या होगा, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। जबकि एलिमेंट्स क्या करते हैं, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, एलिमेंट्स इसमें रिएक्ट करते हैं और नया कंपाउंड बनाते हैं। जैसे इसी का एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, आयरन और सल्फर को लिया, मिक्सचर बनाया, अब उसको गर्म कर दो। ठीक है, दिस इज द सिंबल फॉर हीट। हमने इसको गर्म कर दिया, आयरन और सल्फर को लिया, उसको गर्म कर दिया। जब इसको गर्म करेंगे तो एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है, आयरन सल्फाइड। ठीक है, यहाँ पर हम मिक्स नहीं कर रहे हैं, मिक्स करने के साथ और क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, केमिकल प्रोसेस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर एक केमिकल प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से ये दोनों आपस में कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस बना दिए जो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है,
तो एक नया सब्सटेंस बन गया। अब इस सब्सटेंस को अगर आप अलग करना चाहते हो कि आयरन अलग हो जाए, सल्फर अलग हो जाए, तो अब अगर आप मैग्नेट लाओगे ना इस कंपाउंड के सामने तो अलग अलग नहीं होंगे आयरन और सल्फर। क्लियर हुआ? तो मिक्सचर में हम जस्ट मिक्स कर देते हैं एलिमेंट्स को, जबकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर दो एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं, यहाँ पर हीट के थ्रू कंबाइन हो रहे हैं और एक नया कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। इतना क्लियर हुआ? पहला पॉइंट कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। अगला जो है, मिक्सचर हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर का कंपोजिशन क्या होता है? इट हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल मतलब फिक्स नहीं है, जबकि कंपाउंड का कंपोजिशन क्या होता है? फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन। अभी मैंने बताया फिक्स कंपोजिशन मतलब जैसे कि वाटर, तो वाटर कहीं से भी हो, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का एक ही एटम होगा। CO2 हमेशा इसी तरीके से कंबाइन होके कार्बन और ऑक्सीजन CO2 बनेंगे, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 2। तो इनका जो कंपाउंड का जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड होता है, पर मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है वेरिएबल होता है। ठीक है, मतलब कुछ फिक्स नहीं है उनका। जैसे कि आपको घर में नींबू पानी लेमनेड बनाना है, सो लेमनेड बनाना है तो आप किसी भी रेशियो में शुगर डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा पीते हैं तो ज़्यादा शुगर डाल देंगे, कम मीठा पीते हैं तो कम शुगर डाल लीजिए, है ना। और लेमन भी, अगर आपको बहुत खट्टा पीना है तो ज़्यादा लेमन निचोड़ लीजिए, कम खट्टा पीना है तो ज़्यादा लेमन को मत डालिए उसमें। तो इसका मिक्सचर का कंपोजिशन फिक्स नहीं है। लेमनेड इज़ अ मिक्सचर और सब अपने अपने अकॉर्डिंग वो लेमनेड बनाते हैं, है ना। तो मिक्सचर का कंपोजिशन वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब फिक्स जो नहीं होता उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। तो और कंपाउंड का कंपोजिशन क्या होता है? फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो ये दूसरा डिफरेंस है। थर्ड है, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मिक्सचर shows the properties of constituent substance, element, substance. मिक्सचर शोज दी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, आयरन और सल्फर को मिला दो, ठीक है, बस मिक्स कर दो, आयरन और सल्फर को मिक्स कर दो, तो उसमें जो आयरन की प्रॉपर्टी है वो भी इंटैक्ट रहेगी, जो सल्फर की प्रॉपर्टी वो भी उसमें इंटैक्ट रहेगी, दोनों की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या होता है? उसके कंपोनेंट, मिक्सचर के क्या क्या, जैसे मैंने आयरन और सल्फर को मिला दिया तो इसके कंपोनेंट्स क्या है? इस मिक्सचर के कंपोनेंट है, कंपोनेंट को ही क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। दोनों सेम है। यहाँ पर आयरन और सल्फर आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो शो करता है। मतलब आयरन की क्या प्रॉपर्टी होती है? मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने की। तो अगर आप आयरन और सल्फर को मिक्सचर के पास अगर कुछ मैग्नेट लेके आओगे तो आयरन अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा और मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। और सल्फर का जो येलो कलर है, सल्फर येलो कलर का होता है, उसकी भी प्रॉपर्टी वैसी की वैसी रहेगी। सल्फर की स्मेल जो होती है, बहुत तीखी सी एक स्मेल होती है सल्फर की, तो वो इस मिक्सचर में रहेगी ही रहेगी। पर जो है कंपाउंड्स, दे डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, ये पार्टिकल्स जो कंपाउंड जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। जैसे कि Fe और S को आपने हीट किया तो क्या बन गया? आयरन सल्फाइड। अब ये जो आयरन सल्फाइड है ये ब्लैक कलर का है, बिल्कुल भी इसमें कुछ भी ना येलो है ना इसमें सल्फ़र की गंध आ रही है। जैसे यहाँ पर सल्फ़र की स्मेल आती है इस मिक्सचर में, बट यहाँ पर एक नया सा कंपाउंड बन गया है जिसमें सल्फ़र की कोई स्मेल नहीं, ना ही सल्फ़र का येलो कलर है और ये ब्लैक कलर का है। और इसके पास, अब इस कंपाउंड के पास मैग्नेट लाएंगे तो आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि एक नया कंपाउंड बन गया है। तो कंपाउंड के जो सब्सटेंस हैं उनकी प्रॉपर्टी उनमें नहीं होती है, जबकि मिक्सचर में उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, दूसरा अगला जो एग्जाम्पल है, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। मिक्सचर को आप फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, जबकि कंपाउंड को आप किसी भी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। यू नीड सम केमिकल प्रोसेस टू सेपरेट दी कंपाउंड। जैसे कि अगर आपने NaCl में से Na और Cl को अलग करना है तो आपको कोई केमिकल प्रोसेस करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवानी पड़ेगी। ठीक है, NaCl का हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो Na अलग होगा और क्लोरीन अलग होगा।
ठीक है, ये थोड़ी ज़्यादा हो गया, आप लोगों के लेवल से थोड़ा ज़्यादा है, बट समझ रहे हैं ना कि अगर कंपाउंड को अलग करना है तो हमको कोई केमिकल प्रोसेस करना पड़ेगा, जबकि आपको मिक्सचर को सेपरेट करना है तो आप कोई भी फिजिकल प्रोसेस कर सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस जैसे मैग्नेटाइजेशन हो गया, फिल्टरेशन हो गया, इवोपोरेशन हो गया, इन सब मेथड से हम मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है कि मिक्सचर जो है पहला है कि जस्ट मिक्स हो जाते हैं आपस में एलिमेंट्स और कंपाउंड, और कोई भी नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है, जबकि कंपाउंड में क्या होते हैं, एलिमेंट्स जो हैं कंबाइन होकर नया कंपाउंड बनाते हैं। मिक्सचर का कंपोजिशन वेरिएबल होता है और कंपाउंड का फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। जो मिक्सचर होते हैं दे शोज दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, जबकि कंपाउंड दे डू नॉट शो दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। Mixture can be separated by physical process, compound cannot be separated by any physical process. We need some chemical or electrochemical process to separate the elements of the compound. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, ये जो डिफरेंस है ये आपकी बुक में गिवन है, आपको पता नहीं दिखेगा कि नहीं, ये टेबल है, इस टेबल में गिवन है आपको, तो इसका आंसर आप यहीं से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आपको डिफरेंसेस दिखेंगे, तो ये सब डिफरेंस आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ओके, सो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, एंड होता है। ठीक है, सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं इसके। पहले हमने पढ़ा मिक्सचर, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड, सबकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हमने, है ना। फिर हमने देखा मिक्सचर को सेपरेट कैसे करते हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा प्योर सब्सटेंस, उसमें पढ़ा एलिमेंट्स के 3 टाइप्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। फिर हमने पढ़ा कंपाउंड, एलिमेंट्स को सिंबल से डिनोट करते हैं, कंपाउंड को फॉर्मूला से डिनोट करते हैं। ओके, और हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक, यहाँ पर ये चैप्टर 2 एंड होता है। इस चैप्टर 2 को आप बुक में भी रीड करेंगे, है ना। बुक, अगेन आई एम टेलिंग कि बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन बाय लाइन आप बुक पढ़ो, बुक में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन करो। बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान ही होती है कि वो बुक अच्छे से रीड करता है। ठीक, तो बुक पढ़िए और ख़ुद से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब आप क्लास 9th में आ चुके हैं, तो जितना मैंने पढ़ा है वो तो ठीक है, पर उसके अलावा भी आप नॉलेज गैदर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपके पास बहुत टाइम है अभी। सो अगर आपका एम है मैथ्स, बायो लेना, तो आपको अच्छे परसेंट स्कोर करने होंगे, है ना। आप सोचोगे कि मेरे 50% आ जाएंगे और मुझे मैथ्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो अगर आपका एम कुछ हाई है, इफ़ यू वांट टू बिकम समथिंग इन योर लाइफ, तो आपको उसके लिए अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। एक फेवरेट स्टोरी है मेरी, क्रिकेट और एंट की, आपने भी सुनी होगी। जो क्रिकेट होता है सनी डे में, जो समर का सीज़न होता है उसमें बहुत मस्ती करता है, दिन भर गाने गाते रहता है। बट जो एंट होती है ना, वो समर सीज़न में बहुत मेहनत करती है, अपने लिए पूरा फूड इकट्ठा करती है, ताकि ये जब ठंड आए, जब बारिश आए, तो उसके पास फूड की कोई कमी ना रह जाए। ऐसा ही होता है, बारिश आती है, एंट के पास बहुत सारा खाना रहता है, बट क्रिकेट के पास कुछ नहीं रहता, वो बेचारा भूख से तड़पता रहता है। तो यही आपके लिए समर सीज़न है। समर सीज़न मतलब ऐसा टाइम है जहाँ पर आप बहुत सारा नॉलेज गैदर कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी ऐसे मीन्स हैं जिससे आप नॉलेज गैदर कर सकते हैं। साइंस के लिए अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है ना, तो जो मैं रेफरेंस यूज़ करती हूँ, लखमीर सिंह मंजीत कौर करके एक रेफरेंस बुक है, केमिस्ट्री की अच्छी बुक है, 9th-10th में बहुत अच्छा है। इसमें जो सिलेबस कवरेज है बहुत अच्छा है, और एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। इस बुक का नाम है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, लखमीर सिंह। तो जो अच्छे स्टूडेंट हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप इसको परचेस करो, ओके, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, मैं बस बोल रही हूँ कि अगर आपको अपना नॉलेज इम्प्रूव करना है तो आप ये बुक रेफ़र कर सकते हैं। केमिस्ट्री की भी आती है, बायोलॉजी की भी आती है, और फिज़िक्स की भी आती है, ये लखमीर सिंह मंजीत कौर। ठीक है, ये रेफरेंस बुक है, टेक्स्ट बुक तो आपके पास होगी।
तो आप ये सब बुक यूज़ करके पढ़ सकते हैं। ये बुक कहीं भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर बुक डिपो में ही मिलेगी, आपको ये बुक किसी भी बुक स्टोर में मिल जाएगी। बहुत ही फेमस बुक है, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी अलग अलग आती है ये, ठीक है, लखमीर सिंह, मंजीत कौर करके। तो अगर आप अपना नॉलेज इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये बुक भी परचेस कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं जो आपको आगे बहुत मदद करेंगे। इसकी फ़िज़िक्स की भी बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके राइटर अलग हैं पर एस चंद की है ना। इस पब्लिकेशन का नाम है एस चंद पब्लिकेशन। इसकी फ़िज़िक्स की भी जो है ना बहुत अच्छी है। फ़िज़िक्स में भी इसमें इतने सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 11th में केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो लेना चाहते हैं तो आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो उसके लिए ये एस चंद की जो बुक है ना केमिस्ट्री फिज़िक्स की, वो तो बेस्ट है। जस्ट आई रियली मैं रिकमेंड करती हूँ, अगर आपको कुछ अच्छा अचीव करना है तो आप डेफिनेटली इस बुक को परचेस करके पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। सो आप बेटा बहुत हार्डवर्क की ज़रूरत है। ये टाइम ऐसा है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। और अगर आप पढ़ते पढ़ते आपको कभी भी डाउट आ जाती है तो आई एम हियर फॉर यू पीपल ओनली। यू कैन मैसेज मी एट एनी टाइम और यू कैन कॉल मी बिटवीन 10 and 2 PM, ठीक है। 10 AM to 2 PM यू कैन कॉल मी एनी टाइम इन दिस टाइम इंटरवल। और मुझे आप मैसेज व्हाट्सएप में कभी भी कर सकते हैं जब आपको डाउट होगा। तो हार्डवर्क कीजिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, थैंक यू।